अच्छा, आप 27 में मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, तो विधानसभा कौन-सा होने वाला है, अभी डिसाइड किया है आपने? नहीं, अभी हमारी कोई विधानसभा नहीं डिसाइड नहीं है और क्या कहते हैं, अभी हम स्पष्ट रूप से ना तो पार्टी का, ना निशान का और ना विधानसभा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय आने पे तो लोग करेंगे पाया और तो मैं चुनाव लड़ूँगा ही निश्चित है। लेकिन कहाँ से लड़ूँगा, किस पार्टी से लड़ूँगा ये अभी जी, तय नहीं है। ये जी, पंचायत चुनाव के बाद तस्वीर स्पष्ट होगी। धर्म से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जी, ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इस मुद्दे को राजनैतिक रूप दिया जा रहा है। जी, व्यक्तिगत आचरण था, जिन्होंने हिजाब खींचा उनका, धार्मिक मुद्दा था हिजाब और उसको राजनैतिक रंग दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आचरण वाजिब नहीं था। अगर आप 39 पे भी किसी न किसी कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे, वो जीतता है, चुनाव हारता है, उससे मुझे कोई वो नहीं है। जी, लेकिन जी। कोशिश यही होगी कि हम 39 सीटों पे अपने कैंडिडेट के रूप में किसी न किसी को समर्थन जनपद दें। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अब आज हम बात करने वाले हैं पूर्व डीआईजी अरविंद सेन यादव। अभी हम भिटारी में मौजूद हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों पर जो है चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद आपको, आपके श्रोताओं को और दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नए साल की मुबारकबाद और जी, नया वर्ष मंगलमय हो आपको, आपके दर्शकों को। जी। देखा जाए तो 2027 चुनाव आने वाले हैं। जी। किस नज़र से देखते हैं 2027 चुनाव? देखिए, दो दो 2027 के चुनाव की असली तस्वीर जी, पंचायत चुनाव के बाद निकल कर के आएगी। जी, जी, क्योंकि उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नए प्रधान, नए ब्लॉक प्रमुख, नए जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। और वो किन पर मतलब आम जनता से चुनाव होने जा रहा है और जब जी, आम जनता से चुनाव होगा तो उसमें तस्वीर क्लियर होगी कि किस पार्टी के कितने लोग जीते हैं, जीत करके आए हैं और किससे जुड़े हुए हैं। जी, तो उसके बाद जो तस्वीर बनेगी, उसमें और इस चुनाव के दौरान जो राजनीतिक ताकतें, जो सत्तात्मक ताकतें काम आएँगी, वो दिखाई पड़ेगा कि सत्ता पंचायत चुनाव को किस रूप में लेती है। अगर उसने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया अपना, प्रशासन का रुख जैसे विधानसभाओं के चुनाव में होता है, जी, लोकसभा के चुनाव में होता है, उस तरह की स्थिति रही, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि जो आने वाला चुनाव है आपका विधानसभा का, जी, जी, वो इसी के परिवेश में, इसी के उसके रूप में लड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव के बाद तस्वीर क्लियर होगी। उसके बाद जो राजनीतिक गठबंधन बनेंगे, जी, जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे, जो राजनीतिक गठजोड़ बनेंगे, कौन किस पार्टी के साथ छोटे दल जा रहे हैं, जी, जी। वो सबसे जब नई तस्वीर के लिए सितंबर-अक्टूबर में निकल के आएगी, अगस्त-सितंबर में, तो उसके बाद ही वो 2027 के चुनाव की स्थिति स्पष्ट होगी। अ, देखा जाए तो 27 चुनाव ऐसा सुनने में आ रहा है आप 27 चुनाव जो है लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी स्पष्ट तस्वीर मेरे पास नहीं है जी, कि मैं किस झंडे के तले, किस पार्टी के तले, किस निशान के तले, किस मुखिया के नेतृत्व में जी, चुनाव लड़ूँगा। निश्चित रूप से अगर परिस्थितियाँ बनी और हमें कहीं से सम्मान मिला, कहीं से किसी तरह का इनिशिएटिव हुआ और मैंने अपने आप को वहाँ सुरक्षित पाया, जी, सम्मानजनक स्थिति में पाया, तो मैं चुनाव लड़ूँगा ही निश्चित है। लेकिन कहाँ से लड़ूँगा, किस पार्टी से लड़ूँगा, ये अभी जी, तय नहीं है। ये जी, जी, पंचायत चुनाव के बाद तस्वीर स्पष्ट होगी। जी, जी। अ, देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है एसआईआर पे, जी। जो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनका वोट काट दिया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो उनका जो है 2003 का पता नहीं क्या-क्या ढूँढ कर लाने को बता रहे हैं। कहाँ तक ये सही है? जहाँ तक एसआईआर की प्रक्रिया की बात है, जी, ये प्रणाली निश्चित रूप से नवीन मतदाताओं को राइट। जोड़ने का और घटाने का, पुराने मतदाताओं को घटाने की एक प्रक्रिया है। इसका इसकी सफलता तभी तय होती है, जब इसको सही रूप में इस्तेमाल किया जाए। जी, जो मृतक मतदाता है, जो यहाँ का 2-2 जगह मतदाता है, जो कई जगह मतदाता है, उन मतदाताओं को हटा करके इसके एक जगह अगर उनको संयोजित किया जाता है और ये प्रक्रिया अपने असली रूप में आती है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया सफल है, अच्छी है। लेकिन जी, जी, इसका दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग हो रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। जी, उसके लिए भी एक प्रोविज़नल जब लिस्ट इनकी जारी होती है, उसके बाद जो मेन लिस्ट जारी होती है, उसके बीच में 1 महीने का समय होता है, जिसमें विपक्षी पार्टी के लोग जिन लोगों का कटा हुआ है, उनको जुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। जी, उसके बाद फाइनल लिस्ट आने के बाद भी अगर चुनाव क्या कहते हैं मतदाता कटे हुए हैं, तो उनको भी जोड़ कर के चुनाव के पहले 2027 के चुनाव के पहले ये लोग उसको कहीं न कहीं रिट के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से, आयोग के माध्यम से उसको उजागर कर सकते हैं कि साहब इतने मतदाता कटे हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं 27 में उसके पहले अगर मान लीजिए आयोग के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लेकर के इन लोगों को जोड़ा जा सकता है। जी, लेकिन ये जी, लड़ाई लंबी है जी, और ये ज़मीन पे जाकर के लड़ने की आवश्यकता है और एसआईआर के सापेक्ष जो शिकायतें हैं, उनको दूर करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। जी, जी। देखा जाए तो जिला पंचायत चुनाव में क्या भूमिका होने वाली है आपकी? देखिए, भूमिका तो होगी ज़रूर। निश्चित रूप से होगी। जी, 39 लोग हमारे यहाँ चयनित होने हैं जिला जी, पंचायत सदस्य के रूप में।
जब उस लोगों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जी, जो कैंडिडेट्स रह जाएँगे, उसमें हम निश्चित रूप से 39 पे भी किसी न किसी कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। वो जीतता है चुनाव, हारता है, उससे मुझे कोई वो नहीं है। जी, लेकिन जी, कोशिश यही होगी कि हम 39 सीटों पे अपने कैंडिडेट के रूप में किसी न किसी को समर्थन देंगे। जी, चाहे वो जी, सपा का हो, अच्छा कैंडिडेट है, सपा का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बसपा का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाजपा का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान अच्छा हो, जनता से जुड़ा हुआ है, हो, जी, उसके दुख-दर्द में शिरकत करता हो और जनता उसमें विश्वास करती हो, ऐसे तत्व को, ऐसे व्यक्ति को मैं चुनने का प्रयास करूँगा, अपना समर्थन देने का प्रयास करूँगा। जी। बिहार में एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया, अभी एक मुस्लिम लड़की थी एमबीबीएस की तैयारी आई थिंक फाइनल हो गई थी उसकी। हिजाब उसका जो है प्रदेश प्रदेश के मुखिया द्वारा जो है खींच लिया जाता है। काफ़ी लोग बहुत सारा मुद्दा बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये धर्म से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जी, ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जी, व्यक्तिगत आचरण था, जिन्होंने हिजाब खींचा उनका, धार्मिक मुद्दा था हिजाब और उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आचरण वाजिब नहीं था। अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखें और व्यक्तिगत जो आदमी की वो है प्राइवेसी है, उसके तहत देखेंगे तो ये उचित आचरण नहीं था। अगर किसी सम्मान के सापेक्ष उसको जी, सम्मानित किया जा रहा था और उस समय उनका चेहरा देखना ज़रूरी था, या जो कैमरे के सामने आना ज़रूरी था, तो निश्चित रूप से वो इसके लिए वो गुज़ारिश कर सकते थे, एक रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप चेहरा दिखाइए जिससे कैमरे में आपका फ़ोटो आ सके, आपको सम्मान दिया जा सके। जी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उचित नहीं है, लेकिन इसका जिस तरह से राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, धार्मिकीकरण किया जा रहा है, वो भी बहुत उचित नहीं है। जी, ये तो जी, ठीक है, अगर अगर ऐसा कुछ जाने-अनजाने घटना घटी है, तो उसपे खेद व्यक्त कर के और भविष्य के लिए ऐसा आचरण ना हो, इसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए, वो तो ठीक है। लेकिन जी, ये कहना कि निश्चित रूप से कि इसको राजनीतिक रंग दिया जाए, धार्मिक रंग दे दिया जाए, वो उचित नहीं प्रतीत होता है। जी। नहीं तो वो लड़की जो है वो बिहार जॉइन करने के लिए मना करती है, वो अपने घर पहुँच गई है। इस पे आपकी क्या राय नहीं, है? क्या जॉइन करना चाहिए उसको? वो उसका व्यक्तिगत वो है, वो क्षुब्ध हुई है, इस जी, घटना से उसको क्षोभ हुआ है, तकलीफ हुई है जी, और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उससे जुड़े हुए धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो कहीं न कहीं दुखी हुए होंगे, लिहाज़ा जी, उन्होंने वो कर दिया। अगर वो उसको नौकरी के नहीं हिजाब लगा कर के तो नौकरी नहीं की जा सकती ना। सही बात। अगर आपको किसी व्यवसाय में नियोजित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपना चेहरा, अपना वो तो खोल के रखना पड़ेगा। लेकिन वो जो उनके द्वारा खोला गया, वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप व्यावसायिक तौर पे कहीं आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप हिजाब लगा के नौकरी नहीं कर पाएँगे। जी। तो अच्छा आप 27 में मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, तो विधानसभा कौन-सा होने वाला है? अभी डिसाइड किया है आपने? नहीं, अभी हमारी कोई विधानसभा नहीं डिसाइड नहीं है और क्या कहते हैं, अभी हम स्पष्ट रूप से ना तो पार्टी का, ना निशान का और ना विधानसभा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय आने पे तो लोग करेंगे और जनता के बीच में भी जाएँगे, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। जी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे पूर्व डीआईजी अरविंद सेन यादव जी, जो बाबूजी के जो है बड़े बेटे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ एसबीएन लाइव न्यूज़